तो सड़क पे जो हम लाइट लगाते हैं ना, स्ट्रीट लाइट, तो एक पे लाइट लग गया और उसकी ओर चारों ओर जो कवर करते हैं ना उसकी बॉडी, तो उस बॉडी के अंदर क्या लगा देते हैं? कन्वेक्स मिरर। जिसमें वो क्रिस मर जाता है तो उसके फादर आके एक तो टॉर्च टाइप का जलाते हैं, उसमें रोशनी इससे टकराता है, उससे टकराता है, उससे टकरा 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 के एक ही बार चला जाता है। तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है। ऑपरेशन थिएटर में देखे होंगे तो जल्दी जल्दी एडमिट होगा, उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, तो लास्ट में एक डॉक्टर मना कर देंगे, बस 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 बस, दरवाजा बंद, ऊपर लाल लाइट जल गया और अंदर सीधे यही वाली लाइट दिखाई जाएगी। जब हम ये कह रहे हैं कि कर्वेचर और फोकस, तो इमेज इधर से न गया है, तो आप क्या बोलेंगे? कर्वेचर और अनंत, कि अनंत और कर्वेचर इधर से जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन। प्रकाश पढ़ा रहे थे, कनकेव कन्वेक्स ये सब पढ़ाए थे। कल कौन नहीं आया था? इसमें है कोई कि जो कल नहीं आया था? तब ठीक है। अगर कोई नागा किया तो उसके लिए क्या सजा देना चाहिए? छत पे से फेंक देना चाहिए? चलो भाई खतरनाक सजा दे दिया इसने तो। अब इतना भी हार्ड सजा नहीं देना है, मारकर मुर्गा बना दे कि चिकन बना दे। देखिए कल हम आपको बताए थे प्रकाश का परावर्तन, हम समतल दर्पण भी बता दिए थे। समतल दर्पण पे जितने डिग्री पर आएगा उतने डिग्री पर जाएगा। समझ में आ गया? डिग्री हम तल से नापेंगे कि अभिलंब से? अभिलंब से। लेकिन क्वेश्चन में डिग्री दिया रहेगा तल से, तो 90 डिग्री से पहले घटा देंगे, वो हो जाएगा मेरा अभिलंब से। 90 डिग्री राइट एंगल यानी समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? नहीं, ये सब समझ में आ गया। समतल दर्पण के बारे में और भी चलते हैं, ये आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ एप्लीकेशन जो देना होगा आप लोग को इसी पे जोड़ देंगे हम, ठीक है, टेलीग्राम पे, ठीक है। जो भी आप लोग को जानकारी देना रहता है हम लोग इस पे दे देते हैं। जैसे ये दर्पण बताइए तो कौन सा है? हाँ, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? इस पे जितने डिग्री पे आएंगे उतने डिग्री पर जाएंगे। आए ऐसे तो जाएंगे ऐसे। समतल दर्पण पे जितने डिग्री पे आएंगे उतने ही डिग्री पर जाएंगे। बताइए डिग्री इधर से नापेगी, उधर से, ऊपर से, नीचे से या ऊपर से? अभिलंब इसमें कौन सा है? हाँ, बीच में। समझदार हो गया है सब। अभिलंब कहाँ है? बीच में। तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देगा तो समझ जाना, समझे? ये नहीं कि उल्टा पुल्टा कर दे। तो समतल दर्पण को हम लोग चेहरा किस में देखते हैं? हम लोग समतल दर्पण, हम लोग चेहरा देखते हैं। समतल दर्पण सस्ता होता है, 10 रुपया में बिक जाता है, समझे? लेकिन अवतल दर्पण सस्ता नहीं होता, क्योंकि उसको गोला से काट के बनाना होता है। तो महंगा देगा कि नहीं देगा? तो सस्ता दे देगा? महंगा देगा। दूसरा, उसके टूटने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो कर्व है, हल्का इधर उधर होगा तो टूट जाएगा। तो कौन सा सबसे सस्ता दर्पण होता है? समतल। समतल दर्पण की एक खासियत, अगर इसमें दौड़िएगा ना तो आपको दुगना स्पीड से नजर आइएगा। अगर 60 की स्पीड से दौड़िएगा तो लगेगा 120 की स्पीड में आ रहे हैं। यानी अगर भी स्पीड से दौड़ेंगे तो आपको कैसा फील होगा? 2 भी फील होगा, अच्छा फील होगा, थोड़ा सा फास्ट फील होगा। तो देखिएगा जब डांस क्लास करता है सुनो, देखिए चारों ओर से क्या लगा देता है? शीशा, समतल दर्पण लगा देता है। तो टेढ़ो टाण नाचेगा तो उसको लगेगा बहुत बढ़िया नाच रहे हैं। जिम में देखना ना, एकदम सूखल बीड़ी जैसा रहेगा, लेकिन चारों ओर से क्या लगा देगा? शीशा। शीशा में देख के ये डिजाइन बनाते रहता है। नहीं तो खाना पीना पे भी ध्यान देना है आप लोग को। एकदम दुबला पतला रहिएगा तो कोई काम होगा नहीं, बस दम रहना चाहिए खाना पीना में, समझ रहे हो जी? तुम बबनी, हाँ तुम्हारा, हाँ खाना कितना रोटी खाती हो? 2 खाने से क्या होगा? कम से कम खाओ तुम लोग 10। हाँ, खाना ज्यादा खाओ। इसको क्या हो गया जी? पंखा को उबाल देगा हम लोग को इसमें। तो इसमें सप्लाई दिलाओ जल्दी। असल में उधर से वायरिंग खुली हुई है ना, ये चल रहा है।
ऐसा कैसे हो गया जी? अच्छा चलो देखते हैं हम लोग। भी बेग से आएंगे तो कितने बेग से दिखेगा? 2v। 10 से आएंगे तो 20, 20 से आएंगे तो 40। हम ये बता दिए थे। हमको बताना है आपको दर्पण सा अवतल, ये गोलीय दर्पण। ये बताइए बाबू, ये कौन सा दर्पण होगा? कौन सा दर्पण होगा? कौन सा दर्पण होगा? कैसे पता? हमें लेफ्ट देखना है कि राइट? ऑलवेज लेफ्ट। राइट वाला किसी काम का नहीं। कैसे याद रखिएगा? सड़क पे हमें लेफ्ट से चलना है कि राइट से? लेफ्ट से। तो फिजिक्स में भी लेफ्ट। लिखना किधर से चालू करते हैं? लेफ्ट से। रोशनी आती है लेफ्ट से। सरफेस देखना है लेफ्ट का। तो ये कौन सा दर्पण है? हाँ, उत्तल। उत्तल। अंग्रेजी बोलिए। कन्वेक्स। कौन सा? कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर। ये बताइए अवतल। हम इधर से पेंट कर दें, फिजिक्स से उलाट देंगे तब तो। उधर से तो कर ही नहीं सकते, फॉल्स हो जाएगा। इमेज फॉल्स हो जाएगा। इमेज क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। एक विद्यार्थी जानते हैं क्या किया था? इसी दर्पण को बताया था, कहता बड़ा सिंपल है सर, इधर से पेंट किए हैं अवतल, इधर से पेंट कर दिए तो उत्तल। हम कहा ऐसे ही झांक के देखो उसी को, ऐसे होगा? आपकी मर्जी है क्या, जहां तहां पेंट कर देंगे। इधर पेंट किधर करेंगे? राइट से। कल्ला पाई थी? बताओ पेंट किधर करेंगे? राइट साइड करेंगे। ये कौन सा दर्पण है? अवतल या कनकेव? कैसा है? कनकेव। रेडी? चलिए तो हम देखते हैं आगे। कल आई थी आप अपनी? कल आई थी? ठीक है। तो ना देखो, फिजिक्स में ना कभी गैप नहीं करना है। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो बाबू या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, गैप नहीं करना है। अगर आप फिजिक्स में गैप कर दिए, सत्यानाश, तहस नहस। समझे? तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आप लोग। तो गैप करिएगा आप लोग, गैप नहीं करना। ठीक है? चलिए आज थर्सडे है ना? आज थर्सडे है, वेडनेसडे है। हाँ, कल थर्सडे, परसों फ्राइडे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। एक बात बताइए, जब कभी इस पे रोशनी पड़ेगी, इस पे रोशनी पड़ेगी, तो इसकी एक सबसे बड़ी खराबी क्या है? ये अपने पे पड़ने वाले रोशनी को जब ये रिफ्लेक्ट करता है तो बिखेर देता है। क्या कर देगा? बिखेर देता है। चलिए तो ये क्या कर दिया? बिखेर दिया। जब भी कभी कन्वेक्स यानी अवतल लेंस पर, अवतल दर्पण पर, अवतल मिरर पर रोशनी पड़ेगी तो किरणों को क्या कर देगा? बिखेर देगा, फैला देगा, पसार देगा। इसे क्या करेगा? पसार देगा। तो इसको कहते हैं अपसारी। क्या कहेंगे? अपसारी। बताइए ये दर्पण कैसा होता है? अपसारी। कैसा होता है? डाइवर्जिंग, डाइवर्ट कर देता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग। क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग मिरर। कैसा मिरर? डाइवर्जिंग मिरर। तो यानी अगर हम इसका अगर हम यूज करेंगे तो चारों ओर किरणें क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी। किरणें चारों ओर फैल जाएंगी। आ गया? कौन सा बटन दबाए थे? देखिए, तो ये कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग? कैसा होता है? डाइवर्जिंग। अब सारी का मतलब क्या होता है? फैला देना। हमें कैसे पता चलेगा कि फैला देंगे? वो देखने ही से लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो हम इसका यूज भी कर सकते हैं। तो सड़क पे जो हम लाइट लगाते हैं ना, स्ट्रीट लाइट, तो एक तो लाइट लग गया और उसकी ओर चारों ओर जो कवर करते हैं ना उसकी बॉडी, तो उस बॉडी के अंदर क्या लगा देते हैं? कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? ट्रांसफार्मर उड़ गया? 2 बार उड़ा? एक बार और उड़ेगा। देखो, जब हम लाइट लगाएंगे, लाइट सड़क पे ऊपर, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट मतलब सड़क, स्ट्रीट लाइट, तो अगर हम केवल उसके ट्यूबलाइट के भरोसे रह जाए तो जितनी ट्यूबलाइट में ताकत है उतनी ही रोशनी करेगा। क्यों ना उसके अगल बगल में मिरर लगा दे? उसके अगल बगल में मिरर लगा देंगे
तो रोशनी वहां से फिर रिफ्लेक्ट भी होगी। तो बताओ, सड़कों पे जो हम स्ट्रीट लाइट लगाते हैं तो केवल लाइट लगाना चाहिए या उसके कवर के अंदर मिरर भी लगा देना चाहिए? उसके आउटर कवर केसिंग में क्या लगा देना चाहिए? मिरर। मिरर लगा देना चाहिए। क्यों? कई सारी रोशनी दिखेगी, हमें ज्यादा रोशनी दिखेगा। कैसा दिखेगा? ज्यादा रोशनी। एक तो वो बल्ब खुद का दे रहा है रोशनी, और उसके बाद मिरर भी दे रहा है। क्या दे रहा है? मिरर भी दे रहा है। तो अब आप बताओ, स्ट्रीट लाइट जो लगाते हैं वो केवल लाइट होती है या उसके चारों ओर से एक मिरर लगा देते हैं? हाँ, मिरर लगा देंगे। अब आप बताइए कि अगर हम प्लेन मिरर लगाएं या कन्वेक्स मिरर लगा दें, इससे फायदा क्या होगा? फैला देगा। क्या कर देगा? तो कभी रात में स्ट्रीट लाइट देखिएगा, मारता है, पूरा फैला देता है। तो स्ट्रीट लाइट का मेन जो पावर है वो बल्ब के दम पे उतना चमक रहा है या उसके चारों ओर मिरर है इसलिए? कौन सा मिरर? हाँ, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल। वहीं इसको देखिएगा, इसके ऊपर अगर रोशनी लाएंगे ना, इसके ऊपर, तो ये सिकोड़ के एक पॉइंट पे लेके चला जाएगा। सिकोड़ कर एक ही पॉइंट पे लेके चला जाएगा, एक पॉइंट पे ले आता है। तो इसे हम कहते हैं अभिसारी। क्या कहेंगे? अभिसारी। कन्वर्जिंग। क्या करता है? कन्वर्जिंग। क्या करेगा? कन्वर्जिंग। अब आप बताओ, हम देखते हैं कितना सड़कों पे जो लाइट लगाई जाएगी, तो हम चाहते हैं पूरा बिखर जाए, तो उस बल्ब के साइड साइड में हम मिरर के टुकड़े लगाएंगे या फिर मिरर लगाएंगे? तो बताओ, वो मिरर हमारा अभिसारी होना चाहिए या अपसारी होना चाहिए? तो स्ट्रीट लाइट पर हम कौन सा मिरर? अपसारी। अपसारी की क्वालिटी किसके पास? उत्तल के पास। हाँ, उत्तल के पास। तो देखिएगा जो सड़कों पे लगाता है लाइट, एकदम धोधड़ा इसे निकला होता है बाहर, देखते हैं, और मारता पूरा पीला पीला कर देता है सड़क, बड़ा सा एकदम। पहले लगता, अब तो एलईडी आ गया है। अब क्या हो गया है? एलईडी आ गया। नहीं तो पहले इतना बड़ा बड़ा लाइट लगता था सड़कों पे, देखते ना, पीला पीला रोशनी करता था। अब तो जमाना चला गया, अब किसका आ गया? एलईडी का जमाना आ गया। किसका आ गया? एलईडी। अब आप बताएंगे, क्वेश्चन बता देंगे, स्ट्रीट लाइट पे किसका यूज करेंगे? हाँ, तो कोई भी लाइट जो जलता है, जैसे हम बल्ब लगाते हैं, जैसे ये बल्ब हो गया, स्ट्रीट लाइट में पहले तो हम एक बल्ब लगाएंगे जिससे कि रोशनी दे, तो ये मेरा मेन सोर्स हो गया। अब हम इसके चारों ओर क्या करेंगे? एक दर्पण लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दर्पण। तो जो कवर करेंगे वो हम कैसे दर्पण से करेंगे? उत्तल दर्पण से। और इसके बाहर एक कवर लगा देंगे ऐसे। तो ये बाहर का क्या हो गया? कवर। ये किसका कवर हो गया? बाहर का, ताकि इसमें कोई ईंटा उटा मारे तो कोई दिक्कत ना हो। अब रोशनी का सोर्स क्या हो गया? एक मेन ये बल्ब हो गया, बल्ब हो गया, और उसके बगल अगल बगल में ये उत्तल, ये भी उत्तल, ये भी उत्तल, ये भी उत्तल है कि नहीं? ये उत्तल, ये सब कैसे हैं सब? अब ये वाली लाइट जलेगी, इसमें भी रोशनी दिखेगा, इसमें भी, सब में दिखेगा, और ये किरणों को सिकोड़ेगा, फैला देगा। तो नीचे में अगर केवल हम इसके भरोसे रहते हैं तो नीचे में केवल इतनी रोशनी आती, लेकिन अभी हमारे इधर साइड साइड में है, अब ये बल्ब इसमें भी दिखेगा, ये कहेगा हम ई गली को भी रोशनी कर देंगे, लाओ। अब इधर वाला कहेगा कि भैया हमको भी दिख रहा है, हम ई गली को भी रोशनी कर देंगे, लाओ। तो दिमाग लगाया कि नहीं लगाया? तो जो बल्ब रोशनी करता है स्ट्रीट लाइट में, वो केवल अपने बल्ब के दम पे करता है या सपोर्ट में जो मिरर है उसके दम पे? अच्छा, ये क्या, ये मिरर से कोई काम है? नहीं, ये आउटर कवरिंग है। आउटर कवरिंग है, धूल अंदर ना घुस जाए। पता चला नीचे चाउमिंग वाला लगा भूजने, चाउमिंग, आजकल चाउमिंगों में आग लगा दे रहा है सब, पता नहीं कैसे, जर और नहीं जाए। तो ये बाहरी चीजों से बचाने के लिए, धूल ना घुस जाए, कीड़ा मकोड़े ना घुस जाए, तो आउटर केसिंग है, कवरिंग है, समझे? मेन खेल अंदर इसके सपोर्ट में क्या है? मिरर है। कौन सा मिरर डालेंगे? क्यों? फैला दिया। क्या किया? समझ में आ रहा है जी आप लोग को? हाँ, जहां भी समझ में नहीं आ रहा तुरंत टोक देना तुमको। इसको याद, समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर आप लोग बन लो, समझ में आ रहा क्या हो? बताओ। हाँ, कवरिंग, आउटर कवरिंग। हाँ,
टीना का लगा दो तुम, टीना का। भी अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, फाइबर का हो जाएगा। फाइबर समझती है ना, प्लास्टिक। प्लास्टिक हल्का भी होगा, मौसम का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता, थेथर भी होता है, टूटता फूटता नहीं है। अगर शीशे का कवरिंग देते, ट्रांसपेरेंट शीशे का, कोई ईंटा मारता फूट जाता। और शीशे की एक खराबी, इधर से फूटेगा ना तो उसके अगल बगल में से भी फूट जाएगा। प्लास्टिक में जिधर फूटेगा वो उधर फूटा रहेगा, बाकी के कहेंगे हम क्या फूटेंगे, ईंटा हमको थोड़े मारा है। तो बाहर से जो आउटर केसिंग लगाता है, आउटर कवरिंग लगाता है, वो किसका, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि नहीं। कोई बेवकूफ होगा जो उस पर ले आके पतीली ढाक देगा, तसला। इस पे हम लोग कवर किस चीज का लगाएंगे, ट्रांसपेरेंट। और कांच का लगाएंगे या फाइबर का, प्लास्टिक या फाइबर का, हल्का रहेगा। समझ में आ गया। इसका कोई काम, मेन काम नहीं है, ये अंदर वाले का काम है। समझे, कोई दिक्कत। ये अंदर वाले से हमें क्या हो गया, रोशनी साइड साइड में भी मिल गई। हालांकि इसकी मेन रोशनी कौन है, यही। अगर बल्ब से देखें तो बल्ब से यही मेन है, लेकिन अगल बगल में जो सपोर्ट वाला आया है वो किससे आया है, मिरर से आया। किसमें आया, मिरर से एक दूसरे में आ गया है। क्रिस मूवी कितने लोग देखे, क्रिस थ्री। उसमें हीरोइन में मेरी बहन रहती है, गुंडी बनी रहती है उसमें। नहीं, तुम लोग नहीं जानते हो। क्रिस मूवी देखे हो लोग ना, जिसमें वो क्रिस मर जाता है तो उसके फादर आके एक तो टॉर्च टाइप का जलाते हैं, उसमें रोशनी इससे टकराता है, उससे टकराता है, उससे टकरा के एक ही बार चला जाता है। देखे हैं वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो बताइए ये कौन सा मिरर था, उत्तल। कौन सा था, उत्तल। लेकिन अगर अवतल होगा तो अवतल की खराबी क्या है, वो किरणों को पास ला देता है। किरणों को क्या करता है, पास ला, एक जगह जाके केंद्रित कर देता है। वो क्या करता है, बिखेर देता है। तो उसे कहते हैं डाइवर्ट कर दिया, डाइवर्जिंग। क्या कर दिया, डाइवर्ज। और ये कंसंट्रेट कर देता है तो इसे कहेंगे कन्वर्जिंग। क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। याद, कोई दिक्कत। तो ये किरणों को क्या करेगा, सिकोड़ देगा। क्या करेगा, हमें कैसे पता, देखने से लग रहा है ना, इसे सिकुड़ा हुआ। इसका अलग यूज है, हम इसका यूज देखते हैं, इसका भी यूज देखते हैं। इसको थोड़ा सा ना ज्यादा जगह ले लिया है, इसकी रोशनी यहां तक आ गई है, उधर साइड कर दें इसको। हम क्या करते हैं, एक बल्ब लेते हैं। देखिए एक बल्ब ले रहा है, ये बल्ब ले लिया, ठीक है। क्या ले लिए, इसके साइड में हम क्या करते हैं, अब ये कौन सा दर्पण है, धंसा हुआ है तो अवतल। देखो बाहर का हिस्सा हम पेंट कर दिए, तो मेन हिस्सा जो रिफ्लेक्ट करता है वो धंस गया, मेन हिस्सा जो रिफ्लेक्ट करता है वो धंस गया, तो हो गया अवतल। अब आप बताओ, ये किरणों को फैलाएगा या एक जगह भेजेगा, हाँ एक जगह भेजेगा। तो ये अपने हिसाब से इतना दूर भेजेगा और ये सब भी इसी में चमकेगा। देखो ये लाइट किस पे जाएगी, इस पे, और यहां से इस पे आ जाएगी। ये लाइट इस पे जाएगी, इस पे आ जाएगी। ये भी यहां से ऐसे जाएगी, ऐसे आ जाएगी। ये यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। इधर गया तो इधर, भाई कहीं भी जाओगे इससे रिफ्लेक्ट होके कहां जाओगे, सीधे आ जाएगा। देखते हैं, रुको देखते हैं समझ में आएगी नहीं आप लोग को। ऐसे हो गया, इसको छोटा दुबला कर देते हैं, ऐसे छोटा हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इसके बाहर आउटर कवरिंग देंगे कि नहीं देंगे, फूट जाएगा, डायरेक्ट फूट जाएगा, इंस्ट्रूमेंट ही फूट जाएगा। तो इसके बाहर भी एक क्या दे देते हैं, आउटर कवरिंग दे दिए। ये किस चीज का कवरिंग रहेगा, प्लास्टिक या फाइबर, पारदर्शी होना चाहिए। नहीं तो इसे टीना ठोक देंगे तो दिख भी नहीं करेगा, टीना ठोक देंगे तो दिखेगा। हाँ, टीना का चश्मा पहना दो किसी को, लड़ जाएगा। ऐसे आउटर केसिंग दे दिए। इस आउटर केसिंग को हम पीछे एक बॉडी बना दिए, इस बॉडी के अंदर हम सेल रख दिए और इसको जोड़ दिए और यहां एक तो स्विच दे दिए जो बैटरी सप्लाई हो जाएगा। क्या बन गया, टॉर्च। क्या बन गया, टॉर्च। तो कभी टॉर्च को खोलिएगा, आगे का मुंह खोलिएगा ना, तो उसमें एक तो कटोरा निकलता है, कटोरा निकलता है, उसी कटोरे के बीच में उसका बल्ब होता है। अगर वो कटोरा हटा दिए ना तो बल्ब टिम 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 जलेगा। इसे
वो टॉर्च अपने दम पे नहीं कूद रहा है, उसके साइड साइड में क्या लगा हुआ है, मिरर। वरना टॉर्च का बल्ब कितना छोटा होता है, इतना छोटा, मारता है फोकस कितना दूर जाता है, बहुत दूर जाता है कि नहीं जाता। तो लाइट सोर्स दोनों में सेम है। लाइट हटा देते हैं, इसके पीछे का आउटर कवरिंग हटा देना। कोई दिक्कत? तो बताइए, ये हो गया हमारा क्या चीज, सोर्स, लाइट सोर्स। क्या टॉर्च अपने लाइट सोर्स से जलता है या साइड साइड में मिरर है उससे चलता है? अदरवाइज में बस उसको हटा दीजिए ना, उसका खोल के, और केवल बस उस लाइट जले इतना छोटा। अरे अपना चेहरा ना दिखे उससे, दिखेगा? तो भैया मिरर का तो बहुत काम है। अगर हमको लाइट को एक जगह चाहिए तो कन्वर्जिंग लेंस अवतल, क्या चाहिए, कन्वर्जिंग अवतल। और अगर फैला देना है तो, हाँ, ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में फैला के देखना है या टारगेटेड देखना है? हाँ, तो कौन सा? हाँ, अवतल। टारगेटेड देखना है ना, ऐसे बिखेर के देखेंगे जहां ऑपरेशन हो रहा है वहां देखे, कौन सा, अवतल। लो भैया, अब ऑपरेशन थिएटर में हुआ दिक्कत एक ठो, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब अगर डॉक्टर स्ट्रेट लाइन में देख रहा है, लाइट हमेशा कैसे चलता है, स्ट्रेट लाइन में। अब वहां डॉक्टर पेट पे सर्जरी कर रहा है, सर्जरी करने के लिए हाथ लगाएंगे, जिस चीज को काटना है हाथ लगाएंगे, वो हाथ की परछाई पड़ेगी, और एकदम पास है तो पक्का परछाई पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे तो लाइट ऊपर रहता है, ढक जाएगा, अंधेरा होगा, काटने का ही काट देंगे, ऊपर जा जा, कटा गया, सीधो। ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। वो कंप्लेन करे ना करे, और उसकी जिंदगी है। आपको, डॉक्टर को अगर गलती हो जाएगा, कभी उसको नींद नहीं आएगी बेचारे को, समझे? तब क्या किया जाए, लाइट को कहा जाए देखो भाई तुम अपना सिद्धांत घर रखो, ऑपरेशन थिएटर में थोड़ा घूम के आ जाए करो। लाइट घूम के आएगा तो मजबूरी हमारी है कि लाइट आएगा तो जब भी आएगा सीधा आएगा, और लाइट ऊपर ही लगाना है, साइड से हम कहां देंगे, नहीं तो 10 गो आदमी को टॉर्च लेके खड़ा कराना पड़ेगा। सामने से कोई टॉर्च जलाएगा तो आंख पे जला देगा, तो 5-6 आदमी को टॉर्च लाना पड़ेगा। तो हमें तो पता चल गया कि हमें यही वाला लेंस चाहिए ऑपरेशन थिएटर में, सीधे मारे। क्या मारे? सीधे मारे। तो देखते हैं हम लोग कैसे सीधे मारेगा इसमें। ये हो गया ऑपरेशन टेबल, ऑपरेशन टेबल, ओटी टेबल हो गया ये। इसमें मरीज लेटा रहता है, ये मरीज है, क्या है, मरीज। अब ये बताओ, हम इस पे ये वाला लेंस मार दे क्या? ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा दर्पण है, और ये है उत्तल, ये कौन सा है, ये गड़बड़ा ही जाएगा, फैला देगा लाइट को, लाइट फैला देगा। ये तो क्या ऑपरेशन थिएटर में किसी का सिक्का गायब हो गया तब खोजने के काम में आएगा ये वाला, ऑपरेशन में ये वाला काम नहीं आएगा। तो हमें यहाँ कौन सा लाइट लेना है, ये वाला, हाँ, अवतल। कैसा देना है, अवतल। ले भैया अवतल लाइट दे दिए। अब इसमें बीच में डॉक्टर आ जाएगा तो ढक देगा लाइट, और एक दो तो डॉक्टर घुसे नहीं रहते हैं, 4-5 लोग रहते हैं ऑपरेशन थिएटर में, 4-5 रहते हैं। 2 डॉक्टर हो गए, 2 डॉक्टर और 3-4 अब उनके असिस्टेंट नर्स, अलग अलग जीडीए वगैरह, जीडीए मतलब, और कुछ साफ सफाई करने के लिए कोई इलेक्ट्रिक, बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग घुसे रहते हैं वहां पे, समझिए। अब क्या होगा, तो दिमाग लगाया गया। क्या दिमाग लगाए जी, देखो दिमाग लगाते हैं। हम यहां पर एक बड़ी लाइट दे देते हैं, उसमें बहुत सारा लाइट जोड़ देते हैं। क्या दे देते हैं, बहुत सारा, ठीक है। एक लाइट इधर भी दे देते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, बहुत सारा जोड़ देते। ये एकदम उल्टा कटोरा की तरह रहेगा। उल्टा कटोरा को अंदर से देखेंगे तो कौन सा लेंस हो, कौन सा दर्पण होगा, अवतल। कटोरा अंदर से, उलाट दिए तो उत्तर, उलाट दिए तो खा रहे हैं तो उलाट दिए, चम्मच में इसे खा रहे हैं, चम्मच गहरा वाला, कोई चम्मच रखा है अभी किसी के टिफिन में है, हा?
हाँ, बॉटल का ढक्कन भी हो जाएगा। चम्मच अच्छा एग्जाम्पल होगा। चम्मच का गहरा वाला पोर्शन अवतल, और उलाट के जब ठन से मारता है आदमी तो उत्तल। उठा हुआ उत्तल। अब देखो, हम औजूरी से पानी पी रहे हैं, ये चम्मच समझो बड़का चम्मच है। अभी ये क्या है? अभी ऐसे पानी उठाते हैं उत्तल, ऐसे पानी उठाएंगे किसमें होगा? अवतल में कहां से पानी उठ जाएगा? ले हमें कौन सी पानी आएगा? ये क्या है? समतल। क्या हो गया? समतल नहीं हो गया? एनी प्रॉब्लम? क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है प्रॉपर? तो बताओ, इसमें हम धंसा हुआ कटोरा सेट करेंगे कि उठा हुआ? तो इसमें हम कौन सा लगाएंगे, उत्तल की अवतल? हाँ, कैसा लगाएंगे ताकि फोकस कर सके? क्या कर सके? एक और इधर मार देते हैं। एक ही लाइट लगाएंगे कि मल्टीपल लाइट? मल्टीपल लाइट। और इन तीनों को हम एडजस्ट करने के देंगे, डॉक्टर अपने हिसाब से क्या कर ले, एडजस्ट कर ले। अब बताओ, अगर हम यहां सर्जरी करें, यहां हाथ रखें, तो ये वाली लाइट जो है उसका तो परछाई बनेगा, और उसके परछाई को ये कर देगा कैंसिल, कर देगा। और अगर इधर से हम हाथ रखेंगे तो प्रकाश सीधी रेखा में जाती है, ये वाली इस वाले प्रकाश का परछाई बनेगा, लेकिन उसको कर देगा वो कैंसिल। अगर हम दोनों ओर से किए तो इधर तो ई कर देगा कैंसिल। तो डॉक्टर अपने हिसाब से क्या करता है, एडजस्ट करता है। तो देखते होंगे सर्जरी होता होगा ना, फिल्म उलिम में देखे होंगे, तो एक लाइट जलाएगा ऑपरेशन थिएटर में, देखिएगा ना, हीरोइन के चक्कर में हीरो पिटा जाएगा। भारत के फिल्म में हीरोइन आती ही है हीरोआ को पिटवाने के लिए। किसी फिल्म में हीरो केवल हीरोइन के चक्कर में पिटाया है? देखियो, एंड टाइम पे वो पूरा किसी गुंडा को मार चुका होगा, मार देंगे, तब तक कोई उसका, इस गुंडे का हेल्पर हीरोइनिया के मुंह बंदूक रख देगा, बचाओ, मार दे तुम उसको। अभी बेचारा को कैंसिल करना पड़ेगा, अब उठेगा, अब इसको भर मन मारेगा। यही काम ही रह गया है, नहीं देखोगे? ऐसे का हीरोइन जब फंस जाती है पिटाने के लिए जी, जहां तहां से हीरो उसको पीटता है बिना मतलब का। तो समझो ध्यान से, तो ऑपरेशन थिएटर में देखे होंगे, तो जल्दी जल्दी एडमिट होगा, उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, तो लास्ट में एक डॉक्टर मना कर देंगे, बस 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 बस, दरवाजा बंद, ऊपर लाल लाइट जल गया, और अंदर सीधे यही वाली लाइट दिखाई जाएगी। ऑपरेशन से पहले एक लाइट दिखाई जाएगी, और 10 मिनट तक कोई हरा कपड़ा पहन के इधर उधर करेगा, दरवाजा खोल के कहेंगे आई एम सॉरी, गया काम से। सबसे महंगा सॉरी किसका होता है? डॉक्टर का। मतलब उसमें कोई बद नहीं है यार, मास्क उतार के बोला सॉरी, गए काम से, सब कुछ खत्म। हाँ, एनी प्रॉब्लम? आज हम लोग के हॉस्पिटल की पहली लड़की हुई है, मतलब आज वहां पे बहुत मजबूत है, बाल उल उसका खूब बढ़िया है लग रहा है बहुत बड़ी है एकदम यहाँ पे। अब बहुत बढ़िया बाल, में मेरा बाल जितना है ना अभी, मतलब इससे थोड़ा सा और कटवा ले तो उतना बाल उसका अभी है। अमूमन जो होते हैं सब बच्चे, उन सबका बाल नहीं रहता है, टकला टाइप के रहते हैं, बहुत बढ़िया है, मजबूत है एकदम आज ही हुई हम लोग क्या। तो अभी क्या है ना, पहले हम लोग ऑपरेशन वगैरह को नहीं देखते थे, अब तो अपना हॉस्पिटल रहता है तो आदमी को थोड़ा आइडिया हो जाता है कहाँ कैसे हो रहा है। तो बताओ, इस लाइट से ऑपरेशन हो सकता है? हाँ, क्या हो जाएगा दिक्कत? परछाई आ जाएगा। तो इसे हम एंटी शैडो लाइट, कौन सी लाइट? एंटी मतलब दुश्मन, शैडो मतलब परछाई, लाइट बने प्रकाश, परछाई के दुश्मन वाला प्रकाश, एंटी शैडो लाइट बुझा दिया यहां पर। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल कैसे करेगा? स्ट्रेट लाइन में। ऑपरेशन थिएटर में ये वाली लाइट का यूज समझ में आ गया? लेकिन आप सब देखे होंगे इसको पक्का, और हमें भी पता है मूवी में देखे होंगे, मूवी में देखे होंगे, रियल में कहां देखे हो? अच्छा, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था
तो ये वाला देखे, उसके बाद बेहोश किया होगा तो आइडिया नहीं लगा होगा। बेहोश किया था कि नहीं, बेहोश कर दिया था। तो बेहोश से पहले आपको पता रहेगा यहाँ पे, बस जब बेहोश होने वाले रहेंगे तब नहीं पता चलेगा। ऑपरेशन थिएटर में लाया जाएगा एकदम ठंडा चिल्ड एसी, एकदम आपको कंबल ओढ़ा देगा, ठंडा लगेगा तो अंदर एक ब्लोअर चला देगा। जैसे कहीं पेशेंट को आइडिया, जैसे डॉक्टर को क्या है ना, आदत हो जाता है इतना ठंडा एसी में, तो डॉक्टर को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या है, आदत। पेशेंट को एक तो आदत नहीं एसी की, और उस पे से इतने ठंडे एसी की आदत नहीं। उसके अलावा जब ऑपरेशन करेगा डॉक्टर तो रात में से खाना छोड़वा देगा, कहेगा सुबह तक में कुछ खाना नहीं, तो एक भूख से वो कमजोर हो गया और डर से वो लगेगा कांपने, तो आधा वो ठंड से कांपता है, आधा डर से कांपता है। मतलब अगर ठंड भी, डर भी लगे और ठंड भी लगे तो नहीं कांप जाएगा आदमी, तो बेचारा कांपेगा। तो उसको आदमी क्या करता है, कंबल उड़ा देता है, एक होता है उड़ा दिया, और ब्लोअर होता है ना गर्म हवा फेंकने वाला, अंदर एक तो ब्लोअर मार देता है थोड़ी देर के लिए ब्लोअर, तो उसको थोड़ा सा उससे बड़ा अच्छा फील होता है। और उससे पहले नर्स जो होती है ना, उसके हाथ में इंट्रा किट लगा देते हैं, इंट्रा किट जहां पोर्ट बना दिया जाता है इंजेक्शन देने के लिए, यहाँ पर वो एक दिन पहले उसका सब फिट उट होकर बना हुआ रहता है। बस डॉक्टर पूछेंगे जरा देखें इसको, ले व्हाइट कलर की दवा आती है चूना पानी की तरह रहता है व्हाइट कलर का, लगा के इसमें डाल देगा, डाल दिया, बस कोई बात नहीं। मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सीधा हो जाइए। हाँ ठीक है, क्या नाम है आपका? गए काम से, मतलब 1 से 2 बार नाम पूछेगा, उसके बाद तो गए बेहोश। क्या कर देंगे? बेहोश। तो वहां 2 डॉक्टर होते हैं, मतलब एक बीमारी ठीक करने वाला, एक होश में लाने वाला। बेहोश और होश में लाने वाले अलग डॉक्टर होते हैं, उसे बोलते हैं एनेस्थीसिया डॉक्टर। डॉक्टर का काम बेहोश करना नहीं है, डॉक्टर का काम चीर चार के सही कर देना है। बेहोश करना किसका काम था? एनेस्थीसिया। और होश में लाना एनेस्थीसिया। इमरजेंसी में देखना दूसरे काम है, इनको तो बैक टू बैक सर्जरी है, अब चीर के कर दे वो डिपार्टमेंट देखेगा। अभी बहुत वर्क है आप लोग को। कितने लोग को आप में डॉक्टर बनना है नीट निकाल के? बढ़िया, तो अभी बहुत वर्कलोड है, फास्ट डिसीजन लेना। और इंजीनियर कितने को बनना है? कितने को कुछ नहीं बनना है? अरे काला लड़का तुम लेट हो गया, कल आए थे तब तो ये निकल गया। ये समझ में आ गया? बताओ, लाइट सीधी रेखा में ट्रेवल करेगा या फिर जिगजैग? हल्का सा घूमता है, बहुत माइन्यूट घूमता है। उसका फील होने के लिए आपको हाइट क्या होनी चाहिए? ज्यादा, तब जाके परछाई कटेगा। यहाँ पे अगर इसको ना लगा तो परछाई क्या हो जाएगा? ये बताइए, ये जो छोटी छोटी लाइट्स हैं, इसके पीछे हम उत्तल दर्पण लगाए होंगे या अवतल? अवतल लगा देंगे तो पूरे ऑपरेशन थिएटर में इसे रोशनी कर देगा, पूरा इसे व्हाइट व्हाइट ऑपरेशन थिएटर हो जाएगा। ये वाला अगर लगा दिए तो रोशनी को क्या कर देगा? फैला देगा। वहां फैलाना थोड़ी है, वहां फील्ड एरिया, जहां जहां सर्जरी होता है उसको वो लोग बोलता है फील्ड एरिया या वर्किंग एरिया। तो उसी पे क्या करना है? फोकस करना है। क्या करना है? फोकस करना है। समझ में आ गया? चलिए, ये क्या तोड़ रहा है सब बिल्डिंग? उत्तल अवतल समझ में आ गया? हाँ जी, पी लो, पानी पी लो। सर्जरी किस चीज का कराया था तुम? सर्जरी कहाँ कराए थे? तो ऑर्गन कभी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे बॉडी पार्ट में कोई पार्ट बढ़ जाएगा, जैसे कोई इंटरनल पार्ट बढ़ जाएगा तो दूसरे पार्ट को दबाने लगता है। जैसे यहाँ लीवर के पास कुछ बढ़ जाए, इंटेस्टाइन के पास बढ़ जाए तो दबाने लगता है दूसरे पार्ट को, तो डिस्टर्ब होगा, तो डॉक्टर उस एक्स्ट्रा पार्ट को काट के निकाल देता है, तो हर्निया हो जाता है। अमूमन पेट में ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें पार्ट पुर्जा भी ज्यादा है। इसमें पार्ट पुर्जा क्या है? ज्यादा है, बहुत खतरनाक चीज हो जाता है। तो मन से पढ़िएगा लो जिनको डॉक्टर बनना है। अब हम देखते हैं, पहले हम पढ़ेंगे आप लोगों से, ये वाला दर्पण बताओ कौन सा है? हाँ, अवतल, यानी ये दर्पण हो गया अवतल। कॉनकेव हो गया। देखिए, अब हम इस कनकेव मिरर के बारे में देखते हैं। ये कनकेव मिरर किसी न किसी सर्कल का हिस्सा था। ये कनकेव मिरर किसी न किसी किसका हिस्सा था? सर्कल का हिस्सा। और सर्कल का कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, तो उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं।
और इससे यहां तक की दूरी को यहां पे इसे पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। पोल। तो बताइए इस सर्कल के सेंटर को क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं? पोल। क्या कहेंगे? कर्वेचर से पोल की दूरी रेडियस है या फोकस है? रेडियस है। और इसकी आधी दूरी क्या है? फोकस। इसकी आधी दूरी फोकस। आधी दूरी। तो बताइए सर्कल का सेंटर पॉइंट, सर्कल का सेंटर है या कर्वेचर का सेंटर? अब ये सर्कल और कर्वेचर में क्या अंतर है? सर्कल मतलब पूरा और कर्वेचर मतलब इसको मिटा दीजिए। अब बताइए इसे सेंटर का सर्कल कहेंगे या कर्वेचर का सर्कल कहेंगे? हाँ, कर्वेचर का सर्कल कहेंगे। किसका सर्कल कहेंगे? कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ। अब पूरा बना दिए तो सेंटर ऑफ सर्कल, लेकिन अभी क्या? कर्वेचर। क्या है? कर वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। भाई हिंदी इंग्लिश जो बोलिए, वक्रता केंद्र। एनी प्रॉब्लम? पोल कहां बनता है? पोल बनता है मिरर पे। पोल बनेगा रेडियस की आधी दूरी को, रेडियस की आधी दूरी को, कौन सी दूरी? आइए क्या है? कर्वेचर। क्या ये? वक्रता केंद्र। क्या ये? वक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्रता केंद्र, इसे क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई तो उसे इनफाइनाइट कहते हैं। डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या हो जाएगा? अनंत। अनंत मतलब क्या? यहां से अमेरिका, यहां से आप सपोज कीजिए वो जो लास्ट बेंच का बालक बैठा है ना, जहां आप दूरी को असेसमेंट नहीं कर पाए, लमसम में बताने लगे, वो हो जाएगा अनंत। तो लास्ट बेंच वाले अनंत, बीच वाले भी अनंत, थोड़ा भी दूरी एक हाथ से बड़ी तो क्या बोल देना है? अनंत। क्या बोल देना है? अनंत। तो क्योंकि कितना नाम रखते जाएंगे तो केवल आपको 4 पॉइंट याद रखना है। मिरर के ऊपर मिलेगा पोल, फोकस, कर्वेचर, अनंत। अनंत। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? एक बात बताइए, हम अगर अनंत पे हैं तो इमेज कहीं और बनेगा, और पास आ जाएंगे तो इमेज कहीं और बनेगा, और पास आ जाएंगे इमेज कहीं और बनेगा, और पास आ जाएंगे तो इमेज कहीं और बनेगा। इतना झमेला का ये टॉपिक होता है। ये आप लोग सुने होंगे कि वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां बनेगी? अनंत और कर्वेचर के बीच में है तो, कर्वेचर पे है तो कहां बनेगी? कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो कहां बनेगा? सबका अलग अलग बनेगा। सबका कहां बनेगा? अलग अलग बनेगा। तो याद किया जाए, याद करते हैं। पहले उससे देख लेते हैं एक चीज। देखिए यहां देखिएगा जरा, हम इसे थोड़ा पीछे ले जाते हैं। दिख रहा है? ये मेरा पेंसिल है और वो इसका इमेज है। वो इसका क्या है? इमेज। जैसे जैसे हम पेंसिल को पास लाएंगे मिरर के, किसका? ये मिरर है, ये सामने वाला क्या है? देखो इमेज दूर भागेगा। इमेज दूर भाग रहा है। दूर दूर भागते इमेज में एक और खासियत देखना, इमेज बड़ा होते जा रहा है। ये मेरी वस्तु है। वस्तु मतलब जो ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम किसके पास ला रहे हैं? मिरर के पास। मिरर के कहां ला रहे हैं? पास ला रहे हैं। तो इसे जरा उल्टा भाग रहा है। तो जैसे जैसे हमारी वस्तु मिरर के पास आएगी, मिरर के पास है, इमेज वैसे वैसे दूर जाएगा। कहां जाएगा? दूर जाएगा। पहले समझिए, पहले डिस्टेंस देखते हैं, फिर साइज देखते हैं, फिर वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, फिर क्या बनेगा? बताओ ध्यान से। जैसे जैसे वस्तु दूर रहेगी, इमेज देखो यहां बना, पास ला रहे हैं तो इमेज कहां जा रहा है? दूर जा रहा है। इमेज कहां जा रहा है? दूर। लेकिन दूर के साथ साथ बड़ा भी हो रहा है, धुंधला भी हो रहा है। देखो दूर के साथ बड़ा भी हो रहा है, धुंधला भी हो रहा है। ठीक है? बताइए
अगर हम किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को दर्पण की ओर लाएंगे तो प्रतिबिंब पास बनेगा कि दूर? हाँ, दूर बनेगा। कहां बनेगा? दूर। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि नहीं? कितने लोग इस टाइप का क्वेश्चन देखे हैं? हाथ उठाओ। कितने लोग इस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं देखे? चलिए, जो नहीं देखे हैं कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। हम लोग देखते हैं यहाँ आखिर किस लिए बैठे हैं लोग? देखने के लिए बैठे हैं। कितने पॉइंट्स हैं? अनंत, कर्वेचर, फोकस, पोल। अनंत, कर्वेचर, फोकस, पोल, यानी कितने पॉइंट दिखे? 4। तो कितने कंडीशन हो सकते हैं? 4, लेकिन 4 से ज्यादा होगा। देखो, अगर अनंत पे है तो कुछ और, अनंत पे है तो कुछ और। जैसे मान के चलो हम इसे लिखते हैं 1। 1 कहां पे है? अनंत पे। 2 कहां है? अनंत और कर्वेचर के बीच। 3 कहां है? ठीक कर्वेचर पे। 4 कहां है? कर्वेचर और फोकस के बीच। 5 कहां है? ठीक फोकस पे। ठीक फोकस पे। ठीक फोकस पे। चलो हम देखते हैं। जैसे जैसे हम आगे आएंगे मेरा प्रतिबिंब कहां जाएगा? पीछे। जैसे जैसे हम मिरर के पास आएंगे प्रतिबिंब कहां जाएगा? दूर। कहां जाएगा? समझ में आ रहा है? देखो, दिमाग लगाओ लोग, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिसको नहीं आ रहा है, जो पहली बार देख रहा है, उसको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। छोटा बालक, क्या नाम है? हाँ, विरचित। अच्छा, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, बताओ बाबू, अब ध्यान देना। अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे आएंगे तो इमेज जो है वो मिरर के पास जाएगा या मिरर से दूर जाएगा? मिरर से दूर। यानी ये दोनों उल्टा चलेगा। अगर ये ऐसे तो ये ऐसे, ऐसे चलेंगे। समझ में गया? कैसे चलेगा? ऐसे। तो जैसे जैसे वस्तु मिरर के पास आएगी, इमेज वस्तु से, इमेज मिरर से दूर जाएगा। हाँ, दूर जाएगा। बैठ जाइए। आप जानते हैं आपसे क्या पूछ देता है? यही पूछ देता है, अगर वस्तु अनंत पे है तो इमेज कहां बनेगा? अनंत और कर्वेचर के बीच है तो कहां बनेगा? कर्वेचर पे है तो कहां बनेगा? कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो कहां बनेगा? फोकस पे है तो कहां बनेगा? अलग अलग टाइप का पूछ देता है। समझ में आया? किसी को दिक्कत? हम कहें कि उसको नींद आ रहा है तो हम टोक दे कि खाना थोड़ा पहले खाया करो, नींद ना आए। तो करिए आज मेरा रोजा है। हम कहते भैया ये तो खाने नहीं खाइए। कोई दिक्कत? हाँ, अभी उधर चलते हैं। एक और होता है फोकस और कहाँ के बीच में? पोल के बीच। फोकस और पोल के। अब पोल पे बैठ के कौन शीशा देखता है? शीशा से सट के कौन शीशा देखता है? मुंह फूट जाएगा। आप कहेंगे सर पोल पे बैठ के नहीं देख सकते हैं, शीशा पे चढ़ के कौन बैठ के देखता है शीशा? अरे भाई कुछ तो दूरी रखेगा। कैसे ना पोल पे सट के देखें कि इमेज कहां बन रहा है मेरा, ऐसे कौन इमेज देखता? समझे? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इमेज कहां बनेगा। देखो इधर, अगर वस्तु अनंत पे है तो ऑलवेज उसका इमेज जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा। कहां पे बनेगा? तो वस्तु के लिए हम एक दिखाए हैं, तो जब वस्तु एक कंडीशन पे थी तो इमेज कहां बनेगा? फोकस। अब बताओ, वस्तु को हम इधर लाएंगे, इमेज भी इधर कस के। वस्तु अगर अनंत और कर्वेचर के बीच आया तो इमेज फोकस और कर्वेचर के बीच में आ जाए। अगर वस्तु ठीक कर्वेचर पे आया तो इमेज भी ठीक कर्वेचर पे आ जाएगा। यानी वस्तु इधर मूव करेगा तो इमेज इधर मूव करेगा। वस्तु तो एक दूसरे को कैसे मूव करते हैं? उल्टा। कैसा मूव करेगा? उल्टा मूव कर जाता है। किसी को दिक्कत?
बताओ, देख के इतने लोग बता सकते हैं। हम बोलेंगे वस्तु, आप बोलेंगे इमेज। रेडी? अनंत पर फोकस, अनंत पर फोकस, अनंत पर फोकस, अनंत और कर्वेचर के बीच, फोकस और कर्वेचर के बीच। वो आया कर्वेचर और अनंत के बीच में, तो ये भी आया फोकस और कर्वेचर। ठीक कर्वेचर पे, ठीक कर्वेचर। वापस चलते हैं, अनंत पर फोकस पर, अनंत पर फोकस। वो थोड़ा सा इधर तो ये भी थोड़ा सा इधर, अनंत और कर्वेचर के बीच, फोकस और कर्वेचर के, ठीक कर्वेचर पे, ठीक कर्वेचर पे। तीनों याद रहेगा। अनंत पर, अनंत पर, अनंत, अनंत। अब इधर लाते हैं, अनंत और कर्वेचर के बीच, फोकस और कर्वेचर के बीच, ठीक कर्वेचर पे, ठीक कर्वेचर, ठीक कर्वेचर पे। देख, अब देखो, अब हमारा इमेज उधर जाएगा, सॉरी वस्तु उधर जाएगा, इमेज इधर चला जाएगा। अब ध्यान दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक को रखना है अनंत पे, एक को रखना है फोकस पे। वो जैसे जैसे इधर आएगा, ये वैसे वैसे इधर जाए, कोई दिक्कत? दोबारा बताएंगे, अनंत पर, अनंत और कर्वेचर के बीच, फोकस और ठीक कर्वेचर पे, ठीक कर्वेचर। अब देखिए, कर्वेचर और फोकस के बीच, कर्वेचर और फोकस, तो अनंत और अनंत और कर्वेचर, अनंत और कर्वेचर, ठीक फोकस पर, ठीक अनंत पर, ठीक फोकस पर। ये तो बस उल्टा सीधा पलट रहा है। देखो, यहां से नंबरिंग हम यहां से चालू किए, 1 2 3 4 5, तो ठीक उल्टा नंबरिंग, 1 2 3 4 5, बस उल्टा उल्टा कर देना, कर देंगे। अनंत पर, अनंत पर, अनंत और कर्वेचर, अनंत और कर्वेचर, कर्वेचर और फोकस के बीच, कर्वेचर और फोकस। चलिए बैठ जाओ बाबू, इतना लेट हो गए तुम। कल आए थे आप? नहीं आए थे, बैठिए। अब आप सीधे मैथ पढ़िएगा, ठीक है? अब कल से समझ में आएगा आपको। आज तो इंग्लिश है। हाँ, आज इंग्लिश है ना आप लोग का। कल सर मैथ पढ़ाए थे, समझ में आया था? कितना कितना 100 में कितना परसेंट? 100 में, 100 में 100, 100 में 100। देखो, हमें ना पूरा में पूरा नंबर चाहिए, 100 में 100, हमें पूरा चाहिए। और लड़की लोग, आप लोग ना इतना अच्छा मार्क्स लाओ ना कि पड़ोसी भी कहे कि नहीं नहीं इसको पढ़ाइए, ये कुछ अफसर बनेगी, बहुत बड़ा कुछ बनेगी, हम लोग के भी काम आएगा। नहीं समझे? एक कोई बन जाता है ना तो उसके काम में सब आते हैं, समझे? एक हमारे यहाँ था, बड़ा गरीब घर का बच्चा था, तो उसको कुछ था नहीं काम वाम करने को, तो कई बार आके साफ सफाई कर देता था कोचिंग में। तो कहता था सर कुछ पैसे वगैरह, तो कई बार आदमी, उस बेचारे के पास पॉकेट खर्च भी नहीं था, और उसके घर वाले रिश्तेदार वाले भी नहीं पूछते थे सब। वो बन गया दरोगा। अभी पूरी रिश्तेदार वाले कहते थे हमको पता था कि ये कुछ करेगा। पता था तो कुछ करेगा। वो बेचारा भूखे मर रहा था, तुम लोग पूछने नहीं आया। वो कैसे कैसे होम ट्यूशन पढ़ा के कहीं काम वाम करके अपना जीवन यापन किया, और कहता है कि हमें पता था कि कुछ करेगा। समझे? एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत? रेडी है? कितना रेडी है? पूरा रेडी है? तो मिटा के पूछे, एक बार ऐसे पूछते हैं, अनंत, अनंत कर्वेचर, फोकस कर, ठीक कर्वेचर, कर्वेचर और फोकस, कर्वेचर और अनंत। अगर ये कर्वेचर और फोकस गया तो ये कर्वेचर और अनंत गया, अब फोकस गया अनंत गया। मिटा के पूछते हैं हम, इसको मरीज लगा देते हैं, मरीज को दिखा के पूछेंगे, बताओ अनंत, अनंत कर्वेचर, फोकस और कर्वेचर, ठीक कर्वेचर, कर्वेचर और फोकस, कर्वेचर और फोकस, तो कर्वेचर और अनंत। सीक्वेंस बोलिए, समझे? जब हम ये कह रहे हैं कि कर्वेचर और फोकस, तो इमेज इधर से ना गया है, तो आप क्या बोलेंगे? कर्वेचर और अनंत, कि अनंत और कर्वेचर? इधर से जा रहा है,
जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन। देखिए हमारे बोलने का तरीका कैसे है, हमारा वस्तु इधर से जा रहा है तो हम बोलते भी इधर से ही आ रहे हैं, तो आप आंसर भी इधर से ही दीजिए। जैसे हम देखिएगा, हम बोलेंगे कि अनंत पर, फोकस पर, अनंत और कर्वेचर, फोकस और कि कर्वेचर और फोकस बोलेंगे, फोकस और कर्वेचर, ठीक कर्वेचर, ठीक है। अब हमको देखिए, हम अपना सीक्वेंस मिला ले रहे हैं, कर्वेचर और फोकस, कर्वेचर और अनंत, अनंत, हाँ अच्छा, हम फोकस बोलेंगे तो हम इधर ही अनंत कर दिए हैं। इधर कहां से अनंत होगा भाई, गलती से हम इधर अनंत कर दिए, इधर फोकस अनंत, फोकस, रेडी, बना लेंगे ना, बहुत सिंपल है। हालांकि आपको जब बोर्ड एग्जाम में आएगा तो कहेगा कि चिचिन पार के बताओ, नहीं समझे, कहेगा ऐसे बनाओ, ये हो गया, इसको ऐसे इस टाइप का कहेगा, चिचिन पार के बताओ, रे डायग्राम। हाँ, देहात में ना इसे लाइन को चिचिन बोला जाता है। हाँ, डायग्राम ड्रॉ को लाइन पार दो, नहीं समझे, तो ये भी सिखा देंगे, ये ग्राफ बनाना सिखा देंगे। पहले याद तो हो कौन कहां बनेगा, बोलिए। अब हम रैंडम दें, देखे कितने बता सकते हैं भाई, तुम बताओगे अकेले। अनंत, अनंत कर्वेचर, फोकस कर्वेचर, सिस्टम नहीं गड़बड़ाना, कर्वेचर, कर्वेचर, कर्वेचर और फोकस, कर्वेचर और अनंत, उल्टा नहीं आना है, कर्वेचर और अनंत। हम अपना सीक्वेंस इधर से ले चलेंगे, आप अपना सीक्वेंस इधर से। अब हम रैंडम पूछे, देखते हैं रैंडम, अब हम कहीं से उठा के पूछेंगे। अनंत, कर्वेचर, फोकस, तो देखो भाई तीन तो फिक्स से रहता है, इसमें याद क्या करना है, अनंत पे है तो फोकस पे, अब फोकस पे है तो अनंत, अनंत पे है तो फोकस, अब फोकस पे है तो अनंत, कर्वेचर पे है तो वही। तो भाई पांच में से तो तीन को तुम्हें याद ही नहीं करना है, पांच में से तीन तो याद ही नहीं करना है। अनंत पर फोकस, फोकस पे अनंत, कर्वेचर पे कर्वेचर, भाई पांच में तो तीन तो ऐसे नहीं याद हो गया, नहीं याद हो गया। अब बस अनंत कर्वेचर, फोकस कर्वेचर, कर्वेचर फोकस, कर्वेचर अनंत, हो गया। अनंत कर्वेचर, फोकस कर्वेचर, ठीक कर्वेचर, ठीक है, कर्वेचर फोकस, कर्वेचर अनंत, समझ में गया, याद रहेगा, किसी को दिक्कत? आप बताओ, चश्मा, हैरी पॉटर है? अनंत पर है, अनंत पर कर्वेचर, कर्वेचर और फोकस, कर्वेचर और फोकस पे, तो अगर वस्तु कर्वेचर और फोकस के बीच है तो बताओ, कर्वेचर और फोकस के बीच है तो कर्वेचर और अनंत। देखो बाबू तुम गलती कर रहे हो, पूरा लाइफ खराब हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो तुम खड़े होके पूछे क्यों नहीं। यही देखो, जिसको यहां आपके कोई भी टॉपिक में दिक्कत आया, आपका रिजल्ट नहीं पूरी जिंदगी खराब होगी। क्योंकि इसके बाद वाले क्लास में जब जाएंगे तो वहां टीचर ही नहीं पूछेंगे, कहेंगे आपको पढ़ाया जा चुका है, आपको पढ़ाया जा चुका। जब हम बता रहे हैं आपको कि जैसे जैसे हम इधर आएंगे वैसे वैसे इमेज इधर शिफ्ट होगा। बताओ तो अनंत पे रहेगा तो उसको बोलने दीजिए, अनंत पे है तो अनंत और कर्वेचर के बीच है, फोकस और कर्वेचर की, ठीक कर्वेचर पे, ठीक कर्वेचर, कर्वेचर और फोकस। तुम हम बोल रहे हैं कर्वेचर और फोकस, तुम भी बोलता है कर्वेचर और फोकस। बेवकूफ, जब हम इधर जा रहे हैं कर्वेचर और फोकस तो तुम इधर आओ, कर्वेचर और अनंत। तुम इधर ना जाओगे भाई, हमको इधर आना है, तुमको इधर आना है, तुम यहां तो ठीक आ रहा है। अब हम बोल रहे हैं कर्वेचर और फोकस, तो ये भी बोलता है कर्वेचर और फोकस, वापस क्या लौट रहा है। तुम ऐसे कंटिन्यूअस में बढ़ोगे, तुम कैसे बढ़ोगे कंटिन्यूअस। बोलो अनंत पे तो फोकस, वो उधर से आएगा, अनंत और कर्वेचर के बीच, फोकस और कर्वेचर के बीच, कर्वेचर पे कर्वेचर, कर्वेचर और फोकस के बीच, कर्वेचर और अनंत के बीच, फोकस पर अनंत पर, फोकस पे
कितने लोग हैं जिनको डाउट है अभी, क्योंकि अगला बढ़ेंगे ना, ये वाला थोड़ा डाउटफुल होता है। कितने लोग बता सकते हैं? सब बता सकते हैं? कितने नहीं बता सकते? तुम ही बताओ। हाँ हाँ, पूरा बताना है। रेडी? अनंत, अनंत कर्वेचर, अनंत और कर्वेचर। हाँ, कर्वेचर फोकस नहीं, फोकस कर्वेचर, फोकस और कर्वे, ठीक कर्वेचर। हाँ ठीक कर्वेचर पे ठीक कर। अब हम इधर जा रहे हैं, कर्वेचर और फोकस। अनंत, वेरी गुड। फोकस अनंत, समझे? बैठ जाओ। तुम भवनी रोजा हो, समझ में आया है? हाँ, तो फिर कैसे नहीं समझ में आया? बताओ। अगर अनंत पे है तो जैसे हम इधर से बढ़ेंगे आप नीचे से बढ़ जाइएगा, ठीक है? तीन पॉइंट है यहां पे, देखो। ये है पोल, ये है फोकस, ये है कर्वेचर, और ये है इनफाइनाइट। ये है ना, वस्तु जाएगी इधर से, ई में जाएगी इधर से, इमेज इधर खिसकती जाएगी, वस्तु इधर खिसकती जाएगी। ये यहां से शुरू करेगा और ये यहां से शुरू करेगा। अगर ये दोनों यहां से, वस्तु अनंत पर, फोकस पर, अनंत और कर्वेचर के बीच, फोकस और कर्वेचर के बीच, ठीक कर्वेचर पर, ठीक कर्वेचर पर, कर्वेचर और फोकस, कर्वेचर और अनंत, फोकस पर, अनंत पर। वो एक स्टेप इधर आएगा तो ये एक स्टेप इधर आएगा, तो देखते रहो, नहीं याद हो जाएगा? कोई दिक्कत? बाबू हैरी पॉटर तुम्हें पूरा याद होगा कि नहीं? जानते हो ये हैरी पॉटर कितना बदमाश है? धीरे बोल रहा है, नहीं धीरे बोल रहा है। तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, हम उसके ट्रैफिक पुलिस रहे हैं। तो हमको बेवकूफ मत बनाना, समझ रहे हो ना? अभी तुम लोग बाबू है, लोग हम लोग बूढ़ा हो गए। आप लोग का डेट ऑफ बर्थ कब का है? 2008-10 के आसपास का होगा। हाँ, कितने लोग का 2010 के पहले का है? 2010 से कब का है? 2009। कितने लोग का 2010 का है? ठीक है, और 2010 के बाद वाले? हाँ, तो जब आप लोग पैदा नहीं हुए थे तो हम लोग मैट्रिक पास हो गए थे, समझे? जब आप जन्म नहीं लिए थे तो हम लोग मैट्रिक पास हो गए थे, इसलिए हमसे ज्यादा समझदारी नहीं चलेगा। हैरी पॉटर समझ जाओ, सामने तुम्हारे वर्ल्ड मॉड है। कितने लोग हैरी पॉटर सीरियल देखे हैं? कोई नहीं देखा है? हैरी पॉटर का सबसे बड़ा दुश्मन रहता है वर्ल्ड मॉड। हम क्या है? वर्ल्ड मॉड। समझे हैरी पॉटर? बताओ बबनी तुम। हाँ, तुम ही से पूछते हैं। अनंत, अनंत और कर्वेचर, फोकस को बहुत बढ़िया घसकते चलो। ठीक फोकस, ठीक कर्वेचर, ठीक कर्वेचर नहीं, कर्वेचर मतलब कर्वेचर, तुमको इधर आना है फिर उधर चल गई। कर्वेचर और फोकस, कर्वेचर और फोकस पे, अनंत पे। तुम इधर घसको, मेरे साथ इधर घसक रही है। याद हो गया सबको? याद हो गया? किसी को दिक्कत? तुमको कोई दिक्कत? ये ताबीज अंदर कर लो तुम। हाँ, तुम्हें कह रहे हैं लाल रंग का। हाँ, खांसी की खांसी उसी बाहर लटकाता है सब। ताबीज उबीज पहने तो अंदर लटका लो, है कि नहीं? जैसे खांसी उसी को पहनाया जाता है तो बाहर लटका दिया जाता है। देखिए तो जरा ध्यान से, अभी ये कहाँ है? अनंत पे लेके चलता है। हम इसे कहां ले जा रहे हैं? अरे भैया ज्यादा ही दूर चला गया। अभी अभी सपोज करो कि अनंत पर है, तो प्रतिबिंब फोकस पे, कर्वेचर और फोकस, ठीक कर्वेचर पे। देखिए, ठीक कर्वेचर पे, ठीक कर्वेचर, ये पॉइंट फोकस है, ये पॉइंट फोकस। कर्वेचर और फोकस के बीच,
कर्वेचर और अनंत के बीच, फोकस पर फेंका गया, पता नहीं कहां गया ये। अनंत कहां होता है, पता नहीं कहां होता है, गया कहां से, अनंत पे चला गया। कहां चला गया, कहां चला गया, वापस देखते हैं। अनंत पे तो कहां बनेगा, फोकस, क्योंकि अभी अनंत इधर अभी और अंदर होगा, तो थोड़ा और अनंत पे तो फोकस, फोकस और कर्वेचर के बीच, सॉरी अनंत और कर्वेचर के बीच फोकस हो। ठीक कर्वेचर पे देखो, ठीक कर्वेचर पे, कर्वेचर और फोकस के बीच, कर्वेचर, कर्वेचर पे कहां चला गया, अनंत पर चला गया। कोई दिक्कत। अब हमें इसके आगे ले जाना है, देखना ध्यान से। सबसे खतरनाक क्या हो जाता है, इस पे डार्कनेस थोड़ा कम करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अभी एकदम परफेक्ट है। जरा गौर करके देखिएगा, जैसे हम इसे फोकस और पोल के बीच में, ये पॉइंट क्या है, फोकस, और ये क्या है, पोल। पोल मतलब मिरर, एकदम मिरर पे चढ़ गया तो इसके पास लाएंगे, एकदम खतरनाक कांड होगा, एकदम कांड हो जाएगा इसके बाद, क्योंकि वो अनंत पे जा चुका है। अनंत पे क्या हुआ है, जा चुका है। पेंगुइन ला दिए, नहीं पेंसिलें रहने देते। पेंसिल ठीक था कि पेंगुइन, चलो पेंगुइन ठीक है। तब अब ध्यान दो इधर, अगर हम इसको आगे लाएंगे तो अभी वो कांड होगा, देखो, क्योंकि उसको जहां तक जाना था चला गया। क्या अनंत के भी आगे कुछ होता है, अब कांड होना फिक्स है। देखिए इसको ले जा रहे हैं आगे, पेंगुइन वापस चलाई, पेंगुइन वापस चलाई, समझ में आ गया, पेंगुइन वापस चली आई। ये तो कांड हो गया। ये तो मिरर की उस साइड चली आई, मिरर के, तो किस जगह पर चमत्कार हो जाता है, जब कभी भी फोकस और किसके बीच में हो जाए, पोल, फोकस और पोल के बीच में जाएंगे तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, मिरर के अंदर, मिरर के पीछे। कहां बन जाएगा, मिरर के पीछे। समझ में गया, मिरर के पीछे। और जब भी मिरर के पीछे बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा। ओरिजिनल पेंगुइन इतनी छोटी, और ये, अरे भैया ये जाएगा भी फोकस के उस पार ये चेयर भी जाएगा उस पार, पोल के उस पार जाएगा ये भी। तो मिरर है, ये देखो पेंगुइन है इतना छोटा, ये बन गया इतना बड़ा। तो ये कर्व मिरर होता है ना, इसकी एक खराबी होती है, देखना ध्यान से। जितना हम दूर से देखेंगे, देखो जितना हम दूर से देखेंगे, ये हमारा मान के चलो थूथूर है, मुंह है, समझे। वो हमारा क्या है, उत्तल अवतल दर्पण। कौन दर्पण, पेंगुइन यहां से देखेंगे तो दिखबे नहीं करेगी, थोड़ा और पास आएगी तो और दिखेगी, और पास आएगी और दिखेगी, और दिखेगी। अब पास आएगी तो धुंधला दिखने लगेगा। देखो पेंगुइन क्या होने लगा, धुंधला दिखने लगा, धुंधला दिखेगा, धुंधला दिखेगा। और यहां आएगा तो गायब हो जाएगा पेंगुइन, कहेगा हम कहां गए, हम कहां गए। थोड़ा सा आगे आएगा ना पेंगुइन, और बाप रे बड़का पेंगुइन दिख जाएगा। तो जो अवतल दर्पण होता है, कौन दर्पण, अवतल दर्पण, उसमें दूर से देख ले कोई फायदा नहीं है। अगर अवतल दर्पण में देखना है तो अपने आप को पास रखिए, फोकस और पोल के बीच में रखिए, दुगुना बड़ा दिखिएगा, समझे। तो हम लोग जो मिरर यूज करते हैं वो हम समतल दर्पण यूज करते हैं। लेकिन जब कभी आप 5 स्टार होटल में जाइएगा तो उसमें चारों ओर समतल दर्पण रहेगा और एक मिरर लगाया रहेगा छोटा सा गोल, उसमें देखेंगे तो आप दिखेंगे नहीं, लेकिन जब पास आके देखेंगे आपका चेहरा इतना बड़ा दिखेगा। तो आपकी जो दाढ़ी है ना, रस्सी बराबर मोटा दिखेगा। तो अगर दाढ़ी में से जुआ निकालना है तो उसी में से देख देख निकालेंगे। अब तो जुआ नहीं पड़ती है सब, अब कहां पड़ रहे हैं सब, पहले बहुत पड़ता। तो ये 6वां कंडीशन सबसे खतरनाक है। कब, फोकस और पोल, फोकस और, अगर फोकस और पोल के बीच हुआ तो इमेज बनेगा मिरर के पीछे, बड़ा या छोटा, बहुत बड़ा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। देखो ना, और पास आता है भैया, चलो गुजिया गया का, इससे आगे नहीं जाएंगे, समझे। लेकिन प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता है। प्लेन मिरर रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो हम लोग जिस मिरर में देखते हैं वो कौन सा मिरर है, प्लेन। हमने कौन सा मिरर सेलेक्ट किया है, प्लेन। अब देखो
प्लेन मिरर में कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। ये जिम उम में होता है, हम लोग जो अपना 20 रुपये वाला तुम लोग रखे होगे, वो हरा रंग का कवर में होगा, एगो पिछवा एगो हैंडल लटका होगा, उसको देख कैसे झाड़ते होगे, वो कौन वाला है? प्लेन मिरर। इसमें कोई मतलब नहीं, जिधर हो उधर वो भी है, जिधर हो उधर हो। अच्छा ये बताओ, प्लेन मिरर में वो तो कोई कर्व ही नहीं बनाएगा, तो उसमें कर्वेचर आएगा? जब वो कर्व ही नहीं बनाएगा तो कर्वेचर आएगा, और जब कर्वेचर आएगा ही नहीं तो कर्वेचर का आधा होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी कहां से आएगा? आएगा। तो प्लेन मिरर में कर्वेचर और फोकस दूरी होती है? हाँ, नहीं होगी। तो ये कौन मिरर हो गया? प्लेन। कौन मिरर? और ये कौन सा है जो हम लोग देख? अरे भैया उत्तर ये अभी नहीं, ये वाला हम लोग अभी ये पढ़ा रहे थे आपको। बताइए, अनंत पे है फोकस, फोकस कर अनंत और कर्वेचर, ठीक, कर्वेचर, कर्वेचर और फोकस, कर्वेचर और अनंत, फोकस, फोकस और पोल के बीच पीछे, फोकस और पोल के बीच पीछे, पूरा याद हो जाएगा। 6 का 6 हटा के पूछेंगे, हटा के पूछेंगे, बताएंगे? चलो तुम बताएगा, हैरी पॉटर। रेडी? अनंत, तेज बोलो, तेज, तुम तेज बोलता है हमको पता है, तुम अभी मेहरा के बोल रहा है, हमको पता है तुम तेज बोलता है, तेज बोलो। अनंत पे फोकस, और तेज, अनंत और कर्वेचर, फोकस और कर्वेचर, ठीक कर्वेचर, ठीक कर्वेचर। अब ध्यान देना, तुम इसी के बाद गड़बड़ाता है, कर्वेचर और फोकस के बीच, कर्वेचर और अनंत के, वेरी गुड। फोकस पे अनंत पर, अब इसके बाद कांड होगा, फोकस और पोल के बीच ओ पार, नहीं समझे? फोकस और पोल के बीच ओ पार, मतलब मिरर के पीछे, मिरर के, बताओ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सिंपल है कि नहीं? उतना टफ नहीं है, ज्यादा टफ है? कितने लोग हैं जिनको याद नहीं हुआ ये? नहीं समझे? जिनका क्लास कल आए, कल जिनका छूटा था उनको तो दिक्कत होगा, उनको दोबारा, हाँ कल आपका छूट गया था ना, तो इनको कल ना, कल का क्लास रिकॉर्डेड दे दीजिएगा। हाँ, आप उसे रिकॉर्डेड देख लेना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, समझे? अच्छा, कल एक सर आ गए हिंदी वाले, इंग्लिश वाले से, अच्छा मैम आ गई इंग्लिश के। कल बकरीद है, बकरीद है तो कल तो क्लास नहीं होगा, क्योंकि कल क्या है? बकरीद है। कल क्या है? बकरीद है। फिर आपका क्लास परसों, बस ज्यादा छुट्टी नहीं करना है, 2-3 साल कष्ट करना है, समझे? रेडी? तो कल क्या है? बकरीद है, और उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद अगला क्लास उसके आगे करेंगे, ठीक है? हेलो मैम, आ जाइए। तो आप लोग मैम को देखे होंगे, आप लोग इस स्पोकन क्लास में भी देखे होंगे। तो जैसे आप लोग मैथ पढ़े तो कोई दिक्कत हुआ? अब आप लोग को इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है? बहुत बेहतरीन आप लोग इंग्लिश पढ़िएगा।